अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसे आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि स्कॉस्ट ने जो है वो अपने यूजी कोर्स का एंट्रेंस पिछले संडे को कंडक्ट किया है। तो अब जो दूसरा स्टेप है वो है आपकी काउंसलिंग। तो आज हम इस वीडियो में काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे। कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग आपको ऑनलाइन करनी होती है, ऑफलाइन, फ़ी कितना रहता है, पूरा काउंसलिंग को हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपने कितना स्कोर किया है यूजी कोर्स के एंट्रेंस में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन ही होगी। पहले ऑफलाइन होती थी लेकिन अब आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि कब जो है वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। तो आप ऐसा समझो कि आपकी जो काउंसलिंग है वो जुलाई के एंडिंग में आपकी स्टार्ट होगी। तो अभी आपके पास टाइम है, कहीं घूमने जाना होगा तो जाके आना। अब आप हमारा जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि काउंसलिंग हमारी कब से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए स्कॉस्ट एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा। उसमें सारे डेट्स मेंशन होंगे कि इस डेट से आपकी जो वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसमें कैलेंडर होगा, आगे आपको समझ आएगा कि कैलेंडर किसके लिए होगा। जैसे आपको ऑनलाइन जिस टाइम पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना था, जैसे उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन आई थी कि इस डेट को आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है या ये लास्ट डेट रहेगा, एग्ज़ाम इस डेट को होगा। तो ऐसी एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आएगा। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो उसके बाद जैसे वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी फिर वो क्या करेगी, एक लिंक को एक्टिवेट करेगी काउंसलिंग के लिए। क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग वो ऑनलाइन रहेगी तो लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। फिर उसके बाद वो राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग करेंगे। तो राउंड फर्स्ट में क्या करेंगे, वो जिन बच्चों को ज़्यादा स्कोर होगा उन बच्चों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाएगी। यानी कि लिमिट होता है। राउंड फर्स्ट में आपको उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60+ जिनका स्कोर होगा उनको बुलाया जाएगा। ये एज ए एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि किन बच्चों को राउंड फर्स्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद वो राउंड सेकंड के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों को 50+ होगा उनको वो राउंड सेकंड के लिए बुलाएंगे। उसके बाद राउंड थर्ड में उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनके मार्क्स 40+ हो गए। ये मैं आपको एज ए एग्ज़ाम्पल मार्क्स यहाँ पर बता रहा हूँ। जिस टाइम आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपको बताया जाएगा कि किस स्कोर वाले बच्चों को किस राउंड के लिए आना है। तो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर है। तो जैसे इस कास्ट लिंक को एक्टिवेट करेगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड, उस पर आपने क्या करना है, आपने उस लिंक पे जाना है, उस पोर्टल पे जाना है, आपने उसको लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और अपने पासवर्ड से। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप उसको ओपन करोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, आपकी होगी 10th DOB, 12th मार्कशीट, डोमिसाइल, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद आपने फ़ी पे करना है 600, यानी कि 600 आपने फ़ी पे करना है। तो यहाँ तक आपके सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, आपने फ़ी भी पे किया। उसके बाद आपने कोर्सेज़ की जो है वो प्रेफरेंस रखनी है। चाहे आपने सेल्फ फाइनेंस सीट लेनी है चाहे आपने नॉर्मल सीट लेनी है, दोनों के लिए आपको प्रेफरेंस रखनी होगी। कोर्सेज़ के लिए कॉलेज आपको खुद वहीं से स्कॉस्ट की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ तक भी आपका क्लियर है। इसके लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। 3 या 4 दिन के लिए आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपने अपने पोर्टल को है वो लॉगिन करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ी पे करना है। उसके बाद आपने कोर्सेज की प्रेफरेंस रखनी है, चाहे आपने सेल्फ फाइनेंस सीट लेनी है चाहे आपने नॉर्मल सीट लेनी है। तो उसके लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद स्कॉस्ट क्या करेगा, 2-3 दिन तक जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो आपका जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट जो है वो डेफिशिएंट आया, यानी कि उसने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ गलत अपलोड डॉक्यूमेंट किया है या कोई और रीज़न होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसका वहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसे फिर से 2-3 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करने के लिए। तो यहाँ तक आपके पॉइंट जो है वो सारे क्लियर हैं। उसके बाद जो है वो आपका प्रोविजनल लिस्ट आएगा। याद रखना, जो प्रोविजनल लिस्ट है उसका PDF फॉर्म नहीं आएगा।
आपको पोर्टल पे जाना है, आपको अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करना है। उसी पे आपको होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कोर्स आपको मिला है, उसी में आपका होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उस जो सीट आपको मिली होगी उसको आपने लॉक करना है और आपने 10,000 फ़ी पे करनी है। तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरे दिन आपको जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगी और आपको फिर कॉलेज विज़िट करना होगा। वहाँ पर जो फर्दर प्रोसेस रहेगी वो आपको वहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये एक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस थी, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया। तो ये स्टेप्स है आपको आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये जो 10,000 फ़ी है ये आपको वेस्ट होगी, ऐसा नहीं है। जो ये आप 10,000 फ़ी पे करोगे, जो आपका एकेडमिक फ़ी होगा उसमें ये कट होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सारा आपका। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया। वीडियो को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।